आखिरी बात जो यसू ने अपने शागिर्दों से कही वो ये है कि हर जगह जाएं और सबको सिखाएं कि वो हर इस चीज की इताअत करें जो उसने उनसे करने को कहा था। शायद जैसा कि हम दोबारा तसव्वुर करते हैं कि अजीम कमीशन को कैसे मुकम्मल किया जाए, हमें वापस जाना चाहिए कि ये सब कैसे शुरू हुआ। यसू के इब्तिदाई पैरोकारों ने सादा इताअत और फितरी नेटवर्किंग के जरिए दुनिया को उल्टा कर दिया, लेकिन 11 आम और गैर नफीस यहूदी मर्दों और उनके खानदानों ने कैसे दुनिया की इन तमाम मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों में शागिर्द बनाए। उनके पास पैसे नहीं थे, बिजली मुनक़ते, कोई तंजीम और कोई बाज़ाब्ता रहनुमा, और मामलात को मजीद खराब करने के लिए वो अपने ही मुआशरे और मजहब से खारिज थे। शागिर्दों के पास कुछ नहीं लगता था, और फिर भी उन्होंने सब कुछ बदल दिया। जो कुछ उनके पास था वो यसू के साथ जिंदगी बदल देने वाला तजर्बा था। सिर्फ इताअत करने की ख्वाहिश और रूह अल कुद्स की ताकत। ओह हाँ, और बहुत सारे राब्ते, जिसे आज हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। खादी की मोहब्बत से मुस्तफीद हुए और उसने उन्हें इस काम करने की तरगीब दी जो यसू ने कही थी। चुनांचे वो नमाज पढ़ने लगे। फिर पीने कोसत पर रूह अल कुद्स की ताकत आए। पेंटिकोस्ट के बाद लोग दूर दराज से यरूशलेम आने वाले घर गए और अपने दोस्तों और खानदान वालों को बताया कि खुदा ने क्या किया है। और जब वो लोग गुजरे जो उन्होंने तजुर्बा किया था, यसू के बारे में खुशखबरी जंगल की आग की तरह फैल गई। तो हम आज कैसे कर रहे हैं? ईसाइयों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन दुनिया में ईसाइयों का फीसद 900 से फंस गया है। तो मसला क्या है और हम उसे कैसे हल कर सकते हैं? यसू के शागिर्द होने का बुनियादी काम शागिर्द बनाने वाले शागिर्द बनाना है, लेकिन बहुत से लोग जो यसू की पैरवी करने का दावा करते हैं आज ऐसा नहीं कर रहे हैं। पहली सदी में जिस चीज ने एक रूहानी इनकलाब बर्पा किया वो था शागिर्द बनाने वाले शागिर्द, जिन्होंने शागिर्द बनाए। दर्जन सैकड़ों बन गए, सैकड़ों हजार बन गए, और बहुत पहले हजारों की तादाद लाखों में बढ़ गई थी। ये एक तहरीक थी। शागिर्द ज्यादा शागिर्द बनाते हैं। ये सब इसलिए कि आम लोग सिर्फ वही मानते थे जो यसू ने उन्हें करने के लिए कहा था, और उन लोगों को सिखाया जिन्होंने ऐसा करने का जवाब दिया। ये एक ख्याल है जिसका वक्त फिर आ गया है। शागिर्द साजी की तहरीक कुदरती तौर पर दोस्तों और खानदान के नेटवर्क्स के जरिए बढ़ जाती है। हर फर्द का असर और रसूख का एक मुनफरिद दायरा होता है। कोई भी दो बिल्कुल एक जैसे नहीं है, लेकिन हर एक का दायरा बहुत से दूसरे के साथ ओवरलैप होता है। चौराहा पॉइंट्स वो हैं जहां हरकतें शुरू होती हैं। कोई भी मुल्क, जुबान, सकाफत, लोग हमेशा इन लोगों के साथ जो उनके लिए अहम है उनके साथ शेयर करते हैं। तो अब शागिर्द साजी की तहरीक कैसे शुरू करते हैं? ये दरअसल बहुत आसान है। ये अमल बाइबल में खुदा को पढ़ने और दरियाफ्त करने के साथ शुरू होता है। ये कैसे काम करता है? जैसा कि खुदा एक कम्युनिटी के अंदर एक रहनुमा को जाहिर करता है, एक तहरीक कैटालिस्ट इसे इसको अपने दोस्तों और खानदान के दरमियान रूहानी तौर पर दिलचस्पी रखने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाने की तरबियत देता है। ये ग्रुप बाइबल में खुदा के साथ बराह रास्त तामुल का अमल शुरू करता है। फॉर्मेट सादा है। हवाला क्या कहता है? इसका क्या मतलब है? मैं जवाब में क्या करूंगा? और आखिर में मैं किसको बता सकता हूं ताकि दूसरा ग्रुप शुरू हो सके? ये दरियाफ्त करने वाले ग्रुप नए गिरजाघरों के लिए लॉन्चिंग पैड हैं जो तहरीकों में बढ़ते हैं। जाती दरियाफ्त, फौरी इताअत, बाकायदा इश्तिराक जो मुसलसल नकल की तरफ जाता है। नए मार्च के बाद से जनरेशंस ने DMM के अमल के जरिए खुदा के वसी और मुतनव्वे खानदान में 20 लाख से ज्यादा शमूलियत को दस्तावेजी शक्ल दी है। हमारा मानना है कि यह सिर्फ इसका आगाज है जो खुदा शागिर्द बनाने की तहरीकों की ताकत को खोल कर करना चाहता है। 2000 साल से ज्यादा पहले जो कुछ शुरू हुआ वो सच है। आम लोग अपने फितरी नेटवर्क में शागिर्दों को बढ़ा रहे हैं। ये अजीम कमीशन को मुकम्मल करने का खुदा का मंसूबा है। शागिर्द बनाने की हरकत, एक ख्याल जिसका वक्त आ गया। दोबारा